क्यों? हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं जवान, यहीं शादीशुदा होकर रह रहे हैं। 10-20 साल हो गए, आज तक तो झुग्गी टूटे नहीं है। आज मोदी के गांव में खुजली हो रही है तो झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हो। वही चीज पर मोदी जो केजरीवाल जो था ना, मोदी से नाक गुने अच्छा था। केजरीवाल अच्छा था और क्या, हमारे लिए बहुत अच्छा था। दीदी मेरे को एक बात बताइए, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? कोई खिलवाड़ नहीं करे, सब स्कूल जाते हैं। छुट्टियां पड़ रही है तो ऐसा कर रहे हैं, पर सब स्कूल जाते हैं। ये खेल बिल्कुल रेलवे के बगल में रहते हैं, डर नहीं लगता? डर तो लगभग कराइए, 2000 रुपया किराए पे दे रखी है जगह। हाँ, 2000 रुपया केजरीवाल ने बताया। हाँ, केजरीवाल का साइन था, लेकिन उस मोदी से अच्छा केजरीवाल था। हाँ, लोगों को उसका खामियाजा ये तो था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री थी, शौचालय सब कुछ सुविधा दे रखा था केजरीवाल। मैं भी बात बोलूंगा तो आधी पब्लिक को बुरा लग जाएगा। मैं कहूँगा कह रहे गरीब है, 40 साल से रह रहे हैं, तुमने क्या कर लिया? सीधी सी बात है। देखिए 40 साल में तुमने जब नहीं कुछ कर पाया तो सरकार तो कहेगी कि भाई अब तुम्हें हटाना पड़ेगा। सवाल का जवाब है। आज के समय में झुग्गियों में आप देखोगे सब एक मिडिल क्लास की तरह सारे बंदे रह रहे, क्योंकि ये लो पॉवर्टी में आते भी हैं बंदे। आज इनके घर में कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, 1-1 लाख तक की टीवियां हमारे गलियों में है। 1-1 लाख रुपए की, और फिर भी झुग्गी में है। और 3-3 मंजिला घर किसी का ना हो तो फिर मुझे बता दो। और इनकी खुद का मोहन गार्डन में प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो 40 साल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी कीर्तिनगर में है और आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है। ये वही रेलवे ट्रैक है जो बड़ा चर्चाओं में बना रहता है। आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको झुग्गियां मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। क्या इस बार नंबर इन झुग्गियों का भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा लगातार सरकार कह रही है, जहां भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और जहां भी लोगों की जान से सौदा हो, ऐसी जगह रहने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ के आम लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों की क्या राय है। क्या नाम होगा भाई साहब? क्या नाम होगा ना? क्या नाम होगा आपका? नाम क्या होगा? नाम नहीं पता? नाम तो पता है। तो क्या नाम है, वही तो पूछ रहे हैं। सोमनाथ नाम। सोमनाथ नाम है। आप यहाँ झुग्गियां बनी हुई है रेलवे के बिल्कुल नजदीक, आपको नहीं लगता कि गलत है कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, हो तो रही, तो सब लोग आज कट भी रहे हैं। तो क्या समाधान है? अब सरकार बोला था झुग्गी देने के लिए, जहाँ सरकार तो कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की बात की थी। हाँ, क्या विश्वास है मिलेंगे? पता नहीं भैया। अब तो दिल्ली के अंदर लगातार जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही है। हाँ, सब जगह तोड़ी जा रही है। डर नहीं लगता? रेलवे के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो। तो डर तो लग ही रहा। हाँ। क्या कह रही है दीदी? क्या कह रही है दीदी? क्या नाम होगा? क्या बिल्कुल रेलवे की पटरियों पे चलते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर कुछ नहीं लगेगा। ट्रेन आ जाए तो मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करके दिखाई जाए तो रेल आ रही है और जो लोग हैं वो हटना स्टार्ट कर दिए हैं। लोगों को यानी कि लगभग टाइमिंग का भी पता है कि कौन सा टाइम रेल आने का है। जब से हम यहाँ पे आए हैं लगातार ये सिलसिला चल रहा है कि रेल आने और जाने का। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उधर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे इनकी राय। क्या नाम होगा? बिहारी होती भाई। तो बिहार के हैं तो नाम तो कुछ होगा। नाम नहीं बा? हमारा नाम है ना। क्या नाम है? रेणु देवी। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल रेलवे के बगल में रहते हैं, डर नहीं लगता? डर तो लगभग कराइए, 2000 रुपया किराए पे दे रखी है जगह। हाँ, 2000 रुपया भी रेंट पे मिलती है। हाँ, किराया। कौन है ये देने वाला? मालिक कौन है? मालिक कथी बताओ, नामे न जाने। नाम नहीं जानते? इनके कोई कागज पत्तर नहीं होंगे? कागज हैं इन झुग्गियों पे? अब इससे तो हमरा पता ना है, हम 1 महीना से हाईवे आती। 1 महीने से है? हाँ, 1 महीना। सरकार जो झुग्गी तोड़ने की बात कह रही है, जहाँ भी अतिक्रमण किया गया है, रेलवे की जमीन हो, डीडीए की जमीन हो, तो क्या लगता है आपको जो सरकार लगातार झुग्गी तोड़ रही है, सही है गलत है?
और सरकार तोड़ देथिन तो पब्लिक लोग कहाँ पहुँचते, कहाँ जाएगा। सरकार ये कह रही है अवैध तरीके से कब जाओगे तो हटाया तो जाएगा। पब्लिक लोग के लेकिन उ सरकार चल रहा है। एक बात बताइए, बगल में रेल की पटरी, और देखिए मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये जो दुकान है 5 फीट की भी दूरी मुश्किल से होगी। कोई कस्टमर खड़ा हो और ट्रेन आ जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यानी लगभग यहाँ पे लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ बनाने वाला कौन सा है? यहाँ पे बनाने वाले लोग आया कि ना? यहाँ पे देखो, यहाँ ने कोई सरकार नहीं बैठा। यहाँ पे जो लोग थे, जो जैसे कहीं जो पहले आया था, उन्होंने लोग अपने आप आके यहाँ पे बसे हैं। ना कि यहाँ पे किसी ने हमें बसाया नहीं है। ना कि हम ये कहेंगे कि हमें इस सरकार ने बसाया, ना इस सरकार, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं जाएंगे। बिल्कुल रेल की पटरी के बिल्कुल बगल में आप बैठे हैं। कोई हादसा हो जाए, अनहोनी हो जाए, आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। देखो ये तो बात, देखो ये आपके जो कहने मतलब ये कि पटरी पे लोग जो रहते हैं, यदि उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, लेकिन आप झुग्गी में रहते हैं, हादसा तो हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि झुग्गी टूट जाए, झुग्गी टूट सकता है। आप मतलब नोटिस दे दीजिए, झुग्गी तोड़ दीजिए, टाइम बता दीजिए, तोड़ दीजिए उस। लेकिन हमें रहने का, सारे लोगों जो रहते हैं झुग्गी वाले, उनको सब रहने का जगह दे। सभी कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ किराए पर झुग्गियां दी जा रही हैं। तो मतलब कहना आप जो मतलब नहीं, झुग्गियां अगर यहाँ किराए पर कोई इंसान ले रहा है, यहाँ ना लेके कहीं सेफ जगह लीजिए। 1000 रुपए फालतू डाल के क्यों जान के साथ खिलवाड़? 1000, अच्छा सुनिए, आप बोले हो 1000 रुपए ज्यादा देके। अब जो बंदा तो 10,000 रुपए 8,000 रुपए कमा ही रहा है, तो उससे ज्यादा कहाँ से देगा? देखिए 1000 रुपए आप देख रहे हैं, 1000 रुपए आप देख रहे हैं, अगर किसी की जान चले जाए, कुछ हानि हो जाए, क्या पैसा इम्पोर्टेंट होगा इंसान की जान? देखो मतलब कह रहे हैं कोठी वालों के नहीं है, हम लोग से गरीब आदमी है, पैसा नहीं है इतना भाई। जो सरकार लगातार झुग्गियां तोड़ रही है, क्या लगता है इनका भी नंबर है? भाई हम लोग गलत कर रही है। हाँ, मोदी से अच्छा केजरीवाल था। मोदी से अच्छा केजरीवाल था। केजरीवाल ने बताया। हाँ, केजरीवाल का साइड था, लेकिन उस मोदी से अच्छा केजरीवाल था। हाँ, लोगों को उसका खामियाजा ये तो था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री थी, शौचालय सब कुछ सुविधा दे रखा था केजरीवाल। कह रही थी कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। कुछ नहीं दिया है, सब झूठ बोला है। कुछ नहीं है, सब झूठ कह रहे हैं, कुछ नहीं है। यहाँ किराएदारों से 10 रुपए यूनिट बिजली बिल लिया जा रहा है। हम 10 रुपए यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं ना सोनिया? हम किराएदार हैं, हम 10 रुपए यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं। बताइए, 8,000 रुपए में हम 10 रुपए यूनिट बिजली बिल देंगे। महीने का 800-900 रुपए बिजली बिल आता है और 4,000 रुपए किराया लेते हैं। किराए पे झुग्गियां दी हुई हैं। दी हुई है, हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, हमें किराए पे 4,000 रुपए किराया दे। कहाँ से आए हैं? मैं तो बिहार की रहने बिहार वाली की? हूँ। हाँ जी। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में गया जिले की हूँ मैं। गया से। हाँ जी। तो क्या नाम है, जो लगातार सरकार कह रही है जहाँ अवैध तरीके से झुग्गियां बनाई गई हैं, डीडीए का लैंड हो, रेलवे की जगह हो, या किसी भी, तोड़ दीजिए ना। हम कह रहे हैं नोटिस दीजिए कि हाँ इतने दिन में झुग्गी टूटेगी, तोड़ दीजिए। और क्या कह सकते ये हैं? कह रही हैं कि झुग्गी तोड़ दीजिए। ठीक है, क्या सर जो सरकार रहेंगे कहाँ? जो सरकार लगातार झुग्गियां तोड़ रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? किस तरह देख रहे हैं सर? जो लगातार सरकार जितनी भी जहाँ भी झुग्गियां बनी हुई है उनको हटाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं? हटाएंगे तो कहाँ हम लोग जाएंगे? क्या रेलवे के बगल में रहना, बिल्कुल रेल की पटरी से मात्र 2 या 3 फीट की दूरी पे रहना कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है? गरीबी क्या करेगा? गरीबी करा रहा, मन नहीं कर रहा कि कोठी में रहे। बिल्कुल, यानी गरीबी में मजबूरी है, बस मजबूरी में रहा जा रहा है क्या रेल की पटरी के बगल में? जो सरकार लगातार कह रही है कि अवैध तरीके से जो झुग्गियां बनाई हुई तोड़ी जाएंगी, क्या कह रहे हैं भैया? मैं अभी बात बोलूंगा तो आधी पब्लिक को बुरा लग जाएगा। मैं कहूँगा कह रहे गरीब है, 40 साल से रह रहे हैं, तुमने क्या कर लिया? सीधी सी बात है। देखिए 40 साल में तुमने जब नहीं कुछ कर पाया तो सरकार तो कहेगी कि भाई अब तुम्हें हटाना पड़ेगा। सवाल का जवाब है। देखिए जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, मेरे को एक बात बताइए, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति एसी लगा सकता है? नहीं। सर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप देखिए, अगर निगाह जाए तो उधर भी एसी लगा हुआ है
और इधर भी लगा हुआ है। नहीं, हाँ इधर से मेरा कहने का मतलब देखिए, आपने जब इंसान एसी लगा सकता है तो कहीं अपनी जान भी सेव कर सकता है। आप ये सुनिए, मतलब सारे लोग एक बराबर होते हैं आप कहने में। मैंने भाई सबका नाम ही नहीं लिया यार। आपने बोला झुग्गियों, मतलब झुग्गियों में मतलब सारे अमीर तो रहते हैं, तो इतने में नहीं कहता, 100 में से 2% अगर अमीर भी रहते हैं तो वो लगवा सकते हैं भाई, उनको घर में गलत नहीं है। क्या नाम है, देखो क्या नाम है इसका, मिल बैठ के जितने भी यहाँ लोग हैं उसका समाधान निकाला जाए। झुग्गियों में आज के समय में झुग्गियों में आप देखोगे सब एक मिडिल क्लास की तरह सारे बंदे रह रहे हैं, क्योंकि ये लो पॉवर्टी में आते भी हैं बंदे। आज इनके घर में कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, 1-1 लाख तक की टीवियां हमारे गलियों में है। 1-1 लाख रुपए की, और फिर भी झुग्गी में है। और 3-3 मंजिला घर किसी का ना हो तो फिर मुझे बता दो। और इनकी खुद का मोहन गार्डन में प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो 40 साल यहाँ रह करके तुमने यही तो बनाया है, तो आज सरकार लेगी तो क्या वो गलत थोड़ी ना कर रही है? यानी गलत सरकार सही कर रही है। सरकार सही कर रही है, सही करते, जब तोड़े तो ठीक कर रही है। सब लोग क्या कह रहे हैं, झुग्गी हटाओ, साफ तोड़। क्योंकि वोट भी किसने दिया है? इन्होंने ही दिया है। बीजेपी को किसने चुना? नहीं है कुछ ना। कहाँ से आए हैं? हम क्या नाम है? खुशबू नाम है। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं नहीं रहती भैया यहाँ, मैं कहीं और रहती हूँ। कहीं और? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जोगी तोड़ने के लिए जो कह रहे हैं, तुम्हें इतनी मिर्ची लगती है तो यहाँ से खाली कर जब इतनी गंदी जगह तो यहाँ रहते क्यों? हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं जवान, यहीं शादीशुदा होकर रह रहे हैं। 10-20 साल हो गए, आज तक तो झुग्गी टूटे नहीं है। आज मोदी के गांव में खुजली हो रही है तो झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हो? इंसाफी। अभी एक भैया कह रहे को घर बेघर करके मिलेगा ना तो मोदी कहेंगे खुश नहीं रहने वाला। अच्छा। समझा? यहाँ पे जिसको बोल रहे हैं झुग्गी तोड़ दो, इतनी मिर्ची लगती है तो यहाँ से खाली करके चली जा। झुग्गी में क्यों रह रही है फिर? बिल्कुल किस सही बात की रह रही है? इतनी किराया तू 4000 झुग्गी में देती है तो 5000 में कहीं और जाके रह लेना। क्या सरकार अपने वादे से मुकर रही है? और क्या, उन्होंने कहा था क्या चीज? ये कह रहे हैं वोट मांगने के समय सब आते हैं। सब बात है, सही बात है। सब बोलते हैं झुग्गी नहीं टूटेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर होता है वही चीज। पर मोदी जो केजरीवाल जो था ना, मोदी से नाक गुने अच्छा था। केजरीवाल अच्छा था? और क्या, हमारे लिए बहुत अच्छा था वो। दीदी मेरे को एक बात बताइए, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? कोई खिलवाड़ नहीं करे, सब स्कूल जाते हैं। छुट्टियां पड़ रही है तो ऐसा कर रहे हैं, पर सब स्कूल जाते हैं। ये खेलते होंगे बच्चे, ना करे ऊपर वाला कोई दुर्घटना हो जाए। सब यहाँ पे रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी से नहीं रह रहे, काफी टाइम से रह रहे, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। कैसा लगती है कि ट्रेन आ रही है? हॉर्न बजाते हैं ना, हॉर्न बजाते हैं। भगवान ने आँख दे रखी है, कान दे रखी है, सुनाई देते हैं। बाई चांस नहीं दे सुना? ऐसा नहीं होता ना, बहरे तो नहीं है। अंदाजा हो गया? क्यों? और क्या अंदाजा हो गया? इतने छोटे बच्चे को भी पता है कि ट्रेन आ रही है, ठीक है ना? ऐसे घर से बेघर नहीं करना चाहिए। किसी मैं तो कहती हूँ जितने किरदार झुग्गी में रहते हैं ना, जो कहता है 1 लाख की टीवी है, ये तुम्हारे गांव में खुजले, तुम जाके कर लो। गरीब है, कहीं पे भी गुजर बसर करके कमा रहा है, ले रहे। तुम्हें ज्यादा मिर्ची लग रही है तो कहीं और जाके रहो। क्या नाम होगा चाचा? क्या नाम होगा? हमीदुल्ला। टोपी तो बड़ी गजब पहनी है। हाँ भैया सर। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? भाई ज्यादा नहीं, 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल? हाँ। यानी बहुत नेता देखे होंगे दिल्ली में। हाँ। तो जो सरकार लगातार झुग्गी झोपड़ी तोड़ने की बात कर रही है, किस तरह देख रहे हैं? भाई यहाँ तोड़ने के लिए कोई चीज बात नहीं, आप तोड़ने दुनियादारी कर रहे हैं। वो चीज को आपको ये जवाब दिलाओ, मौके जवाब दे के जो गए हैं वो चीज को करने के लिए उसको बोलना चाहिए कि ये चीज को हम कह के गए कि हम तोड़ने नहीं देंगे, यहाँ कोई तोड़ने वाला आएगा तो उसको जबान तोड़ लेंगे। इसका जवाब यानी जो तोड़ने आएगा उसे तोड़ने नहीं दिया जाएगा? नहीं। क्या करेंगे अगर तोड़ने आएंगे तो? तोड़ने और लो जवाब जो मिलेगा। अच्छा। हाँ, लो जवाब मिलेगा आपका। लो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? हाँ बिल्कुल। लो जवाब पत्थर देंगे, ईंट यानी पत्थर। कानून हाथ में लेंगे? कानून हाथ में लेने पहले उसको जो आएगा तोड़ने उसको पहले जवाब लूंगा। प्रशासन की टीम ही